वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। अभी तक मैं आपसे इस देश में हमें रिफॉर्म्स क्यों चाहिए जनरलाइज तरीके से आप लोग को बताता रहा, जैसे पेंडिंग केसेस हो गए और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने 350 से ज़्यादा वीडियो निकाले हैं रिफॉर्म्स के ऊपर। बट आज मैं आपके सामने एक स्पेसिफिक केस लेके आया हूँ और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे पूरी ईमानदारी के साथ, दिमाग लगाते हुए, आपको समझ आएगा मैं क्यों कहता हूं हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए, हमें पुलिस रिफॉर्म्स चाहिए और हमें ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स चाहिए। इस केस के अंदर आप देखेंगे, और ये हमारे चंद्रचूड़ भाई साहब जो कहते हैं नो जेल बट बेल या बेल बट नो जेल के लिए एक लेसन है कि आप देखिए जो रियल क्रिमिनल्स होते हैं, राइट, जो ट्रू क्रिमिनल्स होते हैं, उसकी जुडिशरी आउट ऑफ इनकॉम्पिटेंस, आउट ऑफ करप्शन, आउट ऑफ कनाइवेंस किस तरह मुजरिमों को, जो एक्चुअल क्रिमिनल्स हैं, उनको बाहर रखती है और आप लोग जुडिशरी कैसे प्रोटेक्ट करती है और उसके साथ पुलिस का भी क्या रोल होता है, आप इस स्पेसिफिक केस स्टडी में देखेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं, जिस केस स्टडी की मैं बात कर रहा हूं वो डॉन का डायलॉग था कि कितने मुल्कों की पुलिस उस डॉन को ढूंढ रही है। बट मैं आपको बता दूं, यहां पे इस व्यक्ति को कम से कम 7 स्टेट्स की पुलिस ढूंढ रही है और वो खुलेआम घूम रहा है। उसको कोई टच नहीं कर रहा, क्योंकि वो हमारा जो सिस्टम है, चाहे पुलिस हो, स्पेशली जुडिशरी हो, उसको किस तरह उनको उसके साथ खेल रहा है। और जुडिशरी आउट ऑफ करप्शन कनाइवेंस, जैसे मैंने पहले कहा, किस तरह पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर भी करिएगा। यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ भाई साहब के तक पहुंचना चाहिए कि क्या उनकी जुडिशरी मजाक लोगों के साथ करती है और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अब्यूज करती है। तो सबसे पहले ये एक जगह है जो मैं आपको पेपर में दिखाता हूं, ऑब्वियसली आपको नहीं दिखेगा, पर राजस्थान में, जहां पे ये है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 8283, राइट, 8283 आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ये है आपका, जैसे आप स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये है आपका 2020 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये है राजस्थान में झुंझुनू का, जहां पे कोर्ट ने क्लियरली इस व्यक्ति को एब्सकॉन्डर, इस व्यक्ति को भगोड़ा घोषित किया हुआ है। इसके साथ दिल्ली पुलिस ईओडब्ल्यू ढूंढ रहा है, दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है, उसके अलावा मोहाली पुलिस ढूंढ रही है, पंजाब पुलिस ढूंढ रही है, वेस्ट बंगाल की पुलिस ढूंढ रही है। तो बहुत सारी, हिमाचल की पुलिस, मतलब बहुत सारे स्टेट्स की पुलिस इस व्यक्ति को ढूंढ रही है। और ये व्यक्ति थैंक्स टू अ जुडिशरी बाहर आराम से घूम रहा है। देखिए, मैंने क्या कहा, राजस्थान के कोर्ट ने इसको एब्सकॉन्डर किया हुआ है, भगोड़ा, बट ये फिर भी, और ये 2020 में फिर भी ये बहुत आराम से घूम रहा है, क्योंकि पुलिस को इसने पैसे खिला देता है। गमन इसने, कहते हैं, कोई 10 करोड़ से 100 करोड़ के बीच का करा हुआ है, हमें नहीं पता। बट क्योंकि जैसे मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, जब आदमी मोटा गमन कर लेता है तो वो मोटे वकील, मोटा पैसा होता है, पुलिस को खिलाता है और वो फिर भी बाहर घूमता है। अगर उसने 1-1.5 करोड़ रुपए इसमें खर्च भी देगा तो क्या जाता है भाई, बाकी जो उसके पास 99 करोड़ है या 9 करोड़ है, जो भी फिगर है, आई डोंट नो, क्योंकि अभी ये भी, इसके ऊपर भी काफी तहकीकात सरफेस लेवल पे हो रही है। क्योंकि इसमें माना जाता है इसने कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों को ड्यूप करा है, फॉल्स प्रॉमिस करके, जो MLM होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसने किया है। तो अब मैं इस पे आगे चलता हूं कि हमारी दिल्ली की जुडिशरी, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, जहां मोदी जी बैठते हैं, जहां किरण जीजू जी बैठते हैं, हमारे लॉ मिनिस्टर बैठते हैं, जहां चंद्रचूड़ साहब जो कहते हैं जुडिशरी बहुत बढ़िया, जबकि मैं जजेस को हमेशा ग्रेजुएट मानता हूं, आपको मालूम है, ये लोग बैठते हैं, इनके नाक के नीचे
तभी मैं कहता हूं हमें रिफॉर्म्स चाहिए, तभी लॉ मिनिस्ट्री को और मोदी जी को इंश्योर करना चाहिए कि क्रिमिनल्स भागे नहीं। और क्या खिलवाड़ हो रहा है कैपिटल, और अगर कैपिटल ऑफ दिल्ली में हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि बाकी जगह क्या खिलवाड़ हो रहा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी टेक यू टू द फर्स्ट पेज दैट यू वुड बी सीइंग ऑन योर स्क्रीन। तो कोर्ट कहता है, इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट अक्यूज्ड हैज ऑफर्ड टू सेटल विद द कंप्लेनेंट्स ऑब्लिक विक्टिम्स whoever approached the IO in this case, the complainants are seemingly interested in settlement, and accordingly, considering the same, the present accused is ordered to be released on interim bail for a period of 30 days on furnishing of personal bond in the sum of rupees 50,000 with one surety of the like amount subject to the following condition। तो ये आदमी उस टाइम तिहाड़ में था, इसको पुलिस ने 3 हफ्ते तिहाड़ में रखा था, और उसके बाद इसको फाइनली पटियाला कोर्ट दिल्ली से बेल मिलती है। असली खेल शुरू होता है ये बेल मिलने के बाद। यहां पे आप देखिए क्या मौकरी जुडिशरी की उड़ती है, बनती है, और क्या हमारा सिस्टम करता है। तो आप पहले कंडीशन देख लीजिए, फिर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्या कंडीशंस कोर्ट ने लगाए। दैट accused shall make sincere effort to settle with all the victims regarding the investment amount within the said period. That accused shall remain in contact with the IO every day and report at PS as and when instructed by the IO. IO investigation officer होता है, PS is police station. That accused shall not temper any evidence or influence any witness. That accused shall provide his mobile number to the IO and also his place of residence. The accused shall not make any inducement, threat, oblique promise to the victims. That accused shall not leave the NCR। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप जब इसको आगे देखेंगे, ये भाई साहब NCR छोड़ के भाग जाते हैं और कानपुर पहुंच जाते हैं, और कोर्ट में बड़े आराम से इनके वकील कह रहे हैं जी वो तो कानपुर में है। उसके ऊपर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया, पर ये उस तारीख से 19 अप्रैल से आज तक नवंबर हो गया है, इनके ऊपर NBW नॉन बेलेबल वारंट इशू हो चुके हैं, बट ये आज भी बाहर थैंक्स टू हाई कोर्ट, थैंक्स टू पुलिस, EOW बाहर घूम रहे हैं। चलिए आगे हम इसके पॉइंट्स देखते हैं। That accused shall surrender on the expiry of 30 days from the date of his release. Needless to say that breach of any condition would entail cancellation of interim bail application disposed of। तो जैसे आपने इसमें देखा कि इसको बेल दे दी कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा भी जिसके तुमने पैसे जितने भी देने हैं सबके तुम दो। और तो कोर्ट ने इसको कहा चलो भैया तुम जेल में अंदर रह के नहीं दे सकते, बाहर अब तुम्हें हम चांस दे रहे हैं। 19 अप्रैल 2022 को इनको बेल कोर्ट दे देती है, विच आई थिंक इज क्वाइट ओके, बिकॉज नोबडी इज वांटिंग कि भाई आदमी जेल में रहे, बट जेल से बाहर आए तो कम से कम लोगों के पैसे तो दे। बट इस केस में मौकरी कैसे है, अभी आप आगे देखेंगे। तो 19/4 के बाद 2022 के बाद 21 मई को ये मैटर फिर कोर्ट में लगता है, और कोर्ट के अंदर अब आपके स्क्रीन पे आएगा, मैं पढ़ता हूं कोर्ट क्या कहती है। कोर्ट कहती है, इट इज स्टेटेड बाय काउंसिल फॉर द कंप्लेनेंट नो अमाउंट ऑफ सेटलमेंट हैज बीन डिसाइडेड। काउंसिल फॉर द एक्यूज सबमिट्स दैट एक्यूज वांट्स टू सेटल द मैटर विद कंप्लेनेंट्स मेंशन्ड इन द FIR हर्ड रिकॉर्ड pursued in view of the submission of the counsel for both the parties. Interim bail of the accused is extended till 26th May 2022 on the same terms and condition as in order dated 19/4/2022. It is stated that counsel for accused has since accused was taken on PC police custody होता है, remand in some other case Karnal police, so he was released on 26/4/22 from Tihar jail. However, as per record, bail bond were accepted on 19/4/2022। तो ये भाई साहब को तिहाड़ जेल से करनाल पुलिस ले गई थी, और उसके बाद अब इसकी बेल कोर्ट ने कहा, क्योंकि बात चल रही है तो कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, 19 अप्रैल से कोर्ट ने कहा चलो 21 मई को भी कोर्ट ने कहा हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। अब यहां से असली खेल शुरू होता है कि आप देखेंगे कि कोर्ट ने 21 मई को इसको फिर बेल का दे दिया, और गर्मियों की छुट्टियां हो गई, वो सब हो गया, और कोर्ट ने फिर इसको एक दिन बुलाया, राइट, इसको कोर्ट के अंदर बुलाया, और ये पेश होता है, और कोर्ट ने इसको ये बोला कि भैया सेटलमेंट अब 2 महीने तुम्हें हमने दे दिए, 1.5-2 महीना, क्या तुमने पैसे दे दिए? तो दूसरी पार्टी थी, उन्होंने कहा जी हमें एक पैसा नहीं मिला। इसने कहा जी मैंने थोड़ा बहुत पैसा
मतलब 1-2% ऑफ दैट अमाउंट मैंने दिया। तो कोर्ट ने कहा इतने छोटे पैसे से, इतने थोड़े पैसे से क्या होता है, तुम 1-2 लाख रुपए दे रहे हो, तुम्हारे तो करोड़ों का तुम्हारे ऊपर वो है, और तुम तो 1-2 लाख रुपए दे रहे हो। और तब तक बाय द वे नंबर ऑफ कंप्लेनेंट्स जो पहले 4-5-8-10 थे, अब वो बढ़ते बढ़ते 24-25-50-55, क्योंकि लोग भी इससे घबराते थे। लोगों को लगता था कि ये उनके ऊपर फॉल्स केस ना कर दे, और वो इसलिए इस आदमी से डरते भी थे। बट एनीवेज, तो उसके बाद इसने क्या किया, जब ये पटियाला कोर्ट गया छुट्टियों के बाद, और जज को बहुत खराब लगा कि भैया तुझे अब 3 महीने मिल गए, अप्रैल से तुझे बेल मिली हुई है, और मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, और तूने पैसे नहीं दिए। तो कोर्ट ने फिर कहा इसके काउंसिल को कि ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद सुनूंगी। तो ये नॉर्मली कोर्ट्स करते हैं कि भाई थोड़ी देर बाद सुनेंगे। अब मजे की बात क्या हुई कि 1 घंटे बाद जब कोर्ट ने सुनना था, तो इसका जो वकील भी गायब, और ये आदमी खुद भी गायब, जो एक्यूज्ड है जिसने पैसे लिए हुए हैं, ये खुद भी गायब। अब ये खुद भी गायब और वकील भी गायब। वकील ने जूनियर्स को छोड़ दिया, जूनियर जज को कह रहे हैं कि जी हमें नहीं पता, हम लोग तो उसको फोन कर रहे हैं, उसका फोन स्विच ऑफ है। कई बार ऐसे केसेस में देखा गया है कि वकीलों को व्हेन दे स्टार्ट सेंसिंग कि दी एक्यूज विल बी अरेस्टेड, वो उसको पहले ही कहते हैं भैया तू चुप करके निकल जा, बात की बाद में देखेंगे। इसमें 2 चीजें होती हैं। इसमें एक्यूज को उस टाइम तो लगता है कि भैया उसके साथ अच्छा हो रहा है, बट उसने अपने लिए बहुत बारी मुसीबत बढ़ा ली होती है, क्योंकि ये सेम वकील आगे जब इसका मैटर कॉन्टेस्ट करते हैं तो वो लाखों रुपए उनको और जरिया मिल जाता है निकलवाने का। सो ऑलवेज बी वेयर कि जरूरी नहीं है जो वकील कहे आप उसको, चाहे बेल का मैटर हो, आप उसको ब्लाइंडली करिए। आप उल्टा, अगर कोर्ट आपको जो कह रहा है, आप कोर्ट के सामने, अगर वो आपको अरेस्ट करना चाहता है तो अरेस्ट हुई। ये भगोड़ा भागने का, जबकि रिमेंबर एक अलग स्टेट ने, राजस्थान में, ये भगोड़ा ऑलरेडी घोषित है। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, ये जो सेशन कोर्ट है, पटियाला कोर्ट के ऊपर जो कोर्ट है, जज वहां पे पहुंच जाते हैं। तो जब कोर्ट ने ऑब्वियसली जब ये भाग गया, तो कोर्ट ने इसके ऊपर NBW इशू कर दिया, नॉन बेलेबल वारंट। इसका मतलब है इसको पकड़ना ही पकड़ना है। और ये कब की बात है, ये बात है जून एंड या जुलाई की, और कोर्ट ने एक अलग डेट वेट लगा दी, और कोर्ट ने कहा भाई इसको पकड़ना ही पकड़ना है। अब इसके अंदर EOW ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, उन्होंने, उनके पास 1-1.5 महीना था, उन्होंने इसको पकड़ा नहीं। पैसे वैसे पहुंच गए होंगे। ये EOW का एक और आप देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा कि एक अरेस्ट के EOW के कुछ ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया ब्राइब लेते हुए। तो ये जो हमारा, तो मैं अमित शाह जी को कहूँगा, ये सब चीज़ें, क्राइम इस तरह नहीं चलना चाहिए हमारे देश में। इसके ऊपर अब तो इन पुलिस वालों को बड़े अच्छे पैसे भी मिलते हैं, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बट एनी विच वेज, तो आप देखेंगे कि NBW नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया, और पुलिस ने इसको 1-1.5 महीना पकड़ा नहीं। पुलिस आराम से, जबकि क्या पहला ऑर्डर था कि NCR नहीं छोड़ेगा, ये अपना घर नहीं छोड़ेगा, ये यहीं पे रहेगा। डिस्पाइट दैट पुलिस ने इसको पकड़ा नहीं। जैसे मैंने कहा कि पैसे का लेन देन हो गया होगा, और इतने हजारों लोग या जितने भी लोग हैं वो सफर कर रहे हैं जो कंप्लेनेंट्स है। बट एनीवेज, अब हम आगे चलते हैं। तो ये भाई साहब सेशन कोर्ट पहुंचते हैं, और सेशन कोर्ट में ये क्या ऑर्डर लेके आते हैं, फिर मैं उसके बारे में बात आपसे करूंगा। तो ये ऑर्डर देखिए। तो ये आप देखेंगे 22 अगस्त 2022 का ऑर्डर है, जहां पे जज क्या कहता है, हर्ड एंड perused द रिकॉर्ड, द ग्रीवियंस ऑफ द रिविजनिस्ट इज द in that white impugned order dated 30th July 2022, the NBW non-bailable warrant has been ordered to be issued against the accused by the learned trial court. In response to the query by the court that the impugned order is an interlocutory in nature, learned counsel for the revision has placed the reliance upon the decision of Honorable Mrs. such and such, koi Madras High Court ka. It is urged by the learned counsel for the revisionist that in terms of the conditions of the interim bail dated 19th April 22, the revisionist has settled all his disputes. Please इसको मार्क करिए, settled all his disputes with the complainants। और आप देखिए ये इसके अंदर इन्होंने लगाया, कोई कंप्लेनेंट नहीं है यहाँ पे, ना कोई आईओ है, सिर्फ इस बंदे ने जो एक्यूज्ड है, इसका वकील कह रहा है कि भैया हमने यहाँ पे सेटल कर दिया है मैटर।
who were named in the FIR, and since 26/5/2022 he has been pursuing the matter with the IO. So the list of the other complainants oblique victims, if any, be supplied to him so as to negotiate for the amicable settlement. It is urged that interim bail of the accused was extended till 30th July 22, but on which date after lunch the revisionist felt uneasy and went to Gangaram Hospital, New Delhi for his medical treatment. Reference is invited to medical record. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बाकी का ऑर्डर जब पढ़ूं कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 जुलाई को जब इसको NBW वो घोषित कर दिया गया, इतना टाइम देने के बाद जब ये कोर्ट के सामने बीच में से भाग गया था, तो नॉन अवेलेबल वारंट जो इशू हुआ था, तो ये कह रहा है कि इसकी तबीयत खराब हो गई। अगर आप दिल्ली से वाकिफ है तो दिल्ली ये पटियाला हाउस में है। अब उस कोर्ट रिपोर्ट में आता है, हॉस्पिटल कहता है इसको हार्ट वार्ट में थोड़ा इधर उधर, क्योंकि ऐसे केस में क्रिमिनल्स क्या करते हैं, वो ऐसी चीज का बहाना मारते हैं जो चीज डिटेक्ट इमीडिएटली नहीं हो या रूल आउट भी हो सकती है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, पेट में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, तो इस तरह के कारनामे होते हैं। तो ये भाई साहब गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो जैसे मैंने कहा, जो लोग दिल्ली से वाकिफ है, पटियाला कोर्ट में इसका मैटर है। गंगाराम हॉस्पिटल कम से कम 6-7 किलोमीटर या ज़्यादा भी दूर है, हो सकता है, और उसके पेरिफेरी में इसको 1-2 किलोमीटर में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं मिला दिल्ली में जो सेंट्रल दिल्ली में बैठा हुआ है। एम्स है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, RML है, मैक्स है, इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, इसको कोई नहीं मिला। ये उसी हॉस्पिटल में क्यों जाता है, ये जज ने भी नहीं पूछा। और याद रखिए कि कंप्लेनेंट तो है नहीं, तो जज इंस्टेड ऑफ इशूइंग अ नोटिस इनकी बातों पे विश्वास कर रहा है, ये सेशन कोर्ट का जज। तो जब ये विश्वास भाई साहब कर रहे हैं, तो ये भाई साहब जाते हैं गंगाराम हॉस्पिटल में, जहां पे इनके रिश्तेदार डॉक्टर हैं। आप समझ रहे हैं, रिश्तेदार डॉक्टर है, वो HOD है हार्ट के, तो वहां पे जाते हैं और वहां से ये नकली रिपोर्ट बना लेते हैं। बट अब हम वापस ऑर्डर पे आते हैं, तो इस तरह से क्रिमिनल माइंड्स काम करते हैं और हमारी जुडिशरी कैसे हेल्प करती है कि सेशन कोर्ट ने ये नहीं देख रही कि NBW लोअर कोर्ट ने जब इशू किया उसकी कोई वजह है, राइट। और हम आगे पढ़ते हैं इस ऑर्डर को, देखिए आपके स्क्रीन में। It appears from the perusal of the record that revisionist was present in the pre-lunch session and at about 3:30 p.m. he left the court abruptly. Issue notice of the present revision petition to the state copy to be supplied to the learned additional PP, public prosecutor for the state today itself. Notice to be issued to the IO to appear in person and serve upon the notice upon the complainant parties, if any, for the next date of hearing. Re-notify for the argument on 19/9/2020. Till then, the operation of the impugned order shall remain abeyance. Now, this is very important. इस जज ने क्या करा, धर्मेश शर्मा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने 22 अगस्त को भाई साहब ने बिना दूसरी पार्टी, बिना IO को सुने हुए, जो NBW लोअर कोर्ट ने लगाया था, जहां ये कोर्ट से भाग गया था, उस पे स्टे दे दिया। तो ये क्रिमिनल को स्टे मिल गया थैंक्स टू अ जुडिशरी के जजेस ने। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, इस आदमी ने कोई पेमेंट जो इसमें लिखा हुआ था कि एक्यूज को करी है या कुछ पार्टीज को करी है, वो सब झूठ था। झूठ कोर्ट के सामने बोला और कुछ वकीलों ने। और मैं आपको एक और चीज बता दूं इसके अंदर, ये वकील अगर आप देखेंगे उनका बैकग्राउंड, ये वकील नॉर्मली किसको लेता है, जो कि उस पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर बार काउंसिल में होते हैं, जो लोग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होते हैं, क्योंकि ये अलग से नेक्सस चलता है ये बार काउंसिल के वकीलों का जजेस के साथ, तो वो भी एक है पैंतरा। पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये मुझे पता है, इसमें मैं रिफॉर्म्स दिखाना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री, लॉ मिनिस्टर और अपने चंद्रचूड़ भाई साहब को, कि आप किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं। बट इस वीडियो को कोई आइडिया से मत लें कि हम भी इस तरह के पैंतरे कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो क्रिमिनल्स के लिए नहीं है, ये वीडियो है देश के हित में, देश के इंटरेस्ट में, कि हमें जुडिशियल और पुलिस रिफॉर्म्स क्यों चाहिए। और रिमेंबर, इसको IOW ने अरेस्ट नहीं किया था, वो बात मैं कर चुका हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिए, इसको NBW पे स्टे धर्मेश कुमार जो जज था अपना यहाँ का साकेत का सेशन, उसने कब स्टे लगाई, 22 अगस्त को। अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कब थी,
19 सितंबर को। तो अगस्त से सितंबर, अब भाई साहब को जुडिशरी ने क्या दे दिया, रिलीफ, कि अब कोई अरेस्ट तो कर नहीं सकता। अब जब 19 सितंबर को वापस हुआ, जब आईओ आया और वगैरह वगैरह, जब कोर्ट में बात हुई, तो आप देखिए अब ऑर्डर में क्या लिखा है। ये ऑर्डर आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। Inspector Rajiv Gulati is present from EOW representing the main investigating officer, Inspector Chetan Mandia. It is stated that IO Inspector Chetan Mandia is busy in the Honorable High Court of Delhi. After hearing some arguments, the court has no hesitation in holding that the present revision petition is not maintainable. तो जिस कोर्ट ने पहले क्या दिया था, स्टे लगा दी थी एनबीडब्ल्यू में, अब दूसरी साइड को सुनने के बाद नॉन मेंटेनेबल है, क्योंकि वो आईओ ने बता दिया जी इसने किसी के पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं है। बट क्या उन वकीलों पे एक्शन लिया गया? क्या इस आदमी को इमीडिएटली अरेस्ट करने के लिए एक्शन लिया गया? नहीं। इसमें सिर्फ वो ऑर्डर इस सेशन जज ने 1 महीने का रिलीफ देने के बाद उसको वेकेट कर दिया। अब आगे पढ़िए जैसे आपके सामने है। is not maintainable since it is assailing the impugned order 30th July 2022 where NBW was ordered to be issued against the petitioner, revisionist, accused, and the said order is interlocutory in nature. However, learned counsel for the revisionist has urged that his client is ready and willing to initiate negotiation for an amicable settlement with all the complainant parties, but his handicap is that the IO is not supplying a certified list of all complainants with details, and this is hampering his effort to negotiate with each of the complainants. तो ये वकील का एक और पैंतरा, आप देखिए कैसे झूठ बोला जा रहा है। IO is directed to supply the verified final list of the complainant to the revisionist of the petitioner by tomorrow. इससे पहले मैं फिर at the cost of repetition फटाफट बोल दूं, आपको याद होगा पहले उसने कहा था हमने कुछ लोगों की पेमेंट कर दी है, अब इसमें वो कह रहे हैं जी हमें लिस्ट चाहिए पेमेंट करने के लिए, इनका वकील। Another request is made by Shri such and such counsel for the revisionist that the matter may be referred to the mediation. Well, the said request could also be made before the learned CMM. The sum result is that the present revision petition is dismissed. The same shall not tantamount to any expression of opinion on the merit of the case. तो डिसमिस का क्या मतलब है? अब वो एनबीडब्ल्यू वापस रीइंस्टेट हो गई, रिस्टोर हो गई, तो वो जो इसने प्रोटेक्शन दी थी हटा दी। Since it is stated that the matter is listed before learned CMM tomorrow, that is 20th September 2022, the execution of warrant is stayed till hearing and appearance of the revisionist tomorrow, that is 20th September 2022, before the court of learned CMM, on which date he would move on appropriate application for cancellation of NBW, which shall be considered as per law. तो वो कह रहा है कि आप उसी कोर्ट में जाके एनबीडब्ल्यू के लिए आप अर्जी डालिए कि आपकी एनबीडब्ल्यू कैंसिल करी जाए। कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर हैज बीन सेंट टू द लर्नड सीएमएम फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड रिवीजन, फाइल बी कंसाइन टू रिकॉर्ड रूम। धर्मेश शर्मा, ये 19/9/2020 का 2 का ऑर्डर है। अब आप इसमें आगे देखिए, अभी खेल यहाँ पे रुकता नहीं है। ये भाई साहब पटियाला कोर्ट में उसे वापस भेज दिया सीएमएम के पास, और ये भाई साहब सीएमएम के पास अगले दिन नहीं गए, ये हाजिर ही नहीं हुए। प्रोटेक्शन हट गई, इनको फिर डर है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो ये वापस एब्सकॉन्डिंग, ये सीएमएम के पास नहीं गए। और जब ये नहीं गए तो सीएमएम का क्या ऑर्डर है, अब आप वो देखिए अपनी स्क्रीन पर। तो आप इसके अंदर जो प्रेजेंट वगैरह देखेंगे, उसके अंदर आप देखेंगे एक्यूज्ड इज एब्सेंट, राइट। और आप देखिए वाइड ऑर्डर डेटेड 19/9/2022, लर्नड सेशन कोर्ट हैज डिसमिस्ड द रिवीजन पिटीशन preferred by accused assailing order dated 30th July 2022, whereby NBW were issued against accused. However, directions were issued to the IO to supply a certified list of all complaints with details so that effort could be made by the accused to negotiate with each complainant/victim. Furthermore, learned session court has stayed execution of warrant till date, that is 20th September 2022, and has observed the accused would move appropriate application for the cancellation of NBW, which shall be considered as per law. तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वही ऑर्डर को पढ़ा जा रहा है जो रेफर किया जा रहा है, जो एक दिन पहले जो इसकी सीनियर सेशन जज ने दिया था, तो वो सीएमएम कोर्ट पढ़ रहा है। IO has filed compliance report and regarding with the certified list of complainant/victims. Copy is supplied to the counsel for the accused. It is stated by counsel for the accused that he has made effort to procure presence of the accused, but he has not appeared in the court.
it is stated that such and such sister-in-law of the accused has appeared and submitted that time may be granted for appearance of the accused before the court in compliance of the direction by the learned session court. तो आप देखिए, ये जो लोअर कोर्ट है वो इशू एनबीडब्ल्यू करता है, भाग जाता है कौन से कोर्ट पे, अपना ऊपर सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट इसको कहता है भैया तेरी एनबीडब्ल्यू मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 1 महीने का टाइम देने के बाद। वो भी उसने गलत करा था जज ने, जो उनकी वकीलों की बात मान ली और तो वापस भेजता है, तो वापस फिर। अब आप देखिए इतने टाइम में लोगों के साथ क्या हो रहा है, जो लोग ये केसेस अटेंड कर रहे हैं उनकी किस तरह से हमारा सिस्टम मजाक उड़ा रहा है। हम लोग तो बहुत आराम से बात कर रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अभी तो नवंबर तक चलेगा, अभी भी वो बाहर है। बट आप देखिए ये कितनी बड़ी चीज है उन लोगों के लिए जो लोग सफरर्स हैं। अच्छा, उसी दिन फिर 1 बजे फिर उसी जज ने एक ब्रेक के बाद फिर इसको सुना, और अब आप देखिए वो ऑर्डर में क्या मेंशन कर रही है, ये जो क्रिमिनल है ये किस तरह खेल रहा है चीजों से। तो उसके अंदर ये कहती है, एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑब्लिक एनबीडब्ल्यू इज फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड मनु प्रशांत विक, copy supplied. Counsel for accused has placed on record copy of medical prescription dated 22nd September 2022 of 2:30 a.m. Accused Manu Prashant via Vic in Prima Care Super Speciality Hospital to the state. Accused is at home, is going to the hospital to take treatment and has been relied on the document recorded filed along with the application for cancellation of NBW। अब ये बहुत लंबा ऑर्डर है, मैं कर देता हूँ, पर लंबा ऑर्डर का ये मतलब है, अब ये कह रहा है इसका वकील कि वो जी हॉस्पिटल जा रहा है, उसकी तबीयत खराब हो गई है। तो इस तरह से, और जब ये तबीयत खराब होती है तो ये जज ने क्या किया, उसने फिर से NBW इसको दोबारा उसने इशू कर दिया कि इसको एकदम अरेस्ट किया जाए, इस आदमी का कंडक्ट ठीक नहीं है और ही इज टेकिंग कोर्ट फॉर अ राइड। ऐसे उसने ऑर्डर में मोटा मोटा लिख के कि इसका कंडक्ट ठीक नहीं है, उसने कहा इसको अरेस्ट किया जाए। ये पटियाला कोर्ट के जज ने ऐसा वापस कर दिया। ठीक है, अभी हम सितंबर में बैठे हैं तो ये उन्होंने कर दिया। अब हम आगे मजा देखते हैं कि कैसे हमारी जुडिशरी मजाक और करती है लोगों के साथ, जिनके टैक्स पेयर के मनी से इन लोगों को सैलरी जजेस को मिलती है, और किस तरह इन लोगों को जो क्रिमिनल्स हैं उसको जुडिशरी बचा रही है। तो अब वो वहां से तो कोर्ट में आया नहीं, पटियाला कोर्ट में, और ये लोग 1 महीने बाद, अब 1 महीना था ये, फिर ईओडब्ल्यू ने उसको अरेस्ट नहीं किया, जबकि अब वो नॉन बेलेबल वारंट है। राजस्थान पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, हाँ, और वहां तो भगोड़ा है। और यहाँ पे अब ये लोग चुप करके हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं 1 महीने बाद 11 अक्टूबर को। तब तक इन्होंने ऑब्वियसली सेटिंग वेटिंग सब ईओडब्ल्यू के साथ हुई है, दैट गोज विदाउट सेइंग। अब कोर्ट क्या कहता है, हाई कोर्ट, अब मैं आपको वो वाला ऑर्डर दिखाता हूं तो आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे आएगा। कोर्ट कहता है, द प्रेजेंट पिटीशन इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 482 CRPC फॉर क्वॉशिंग ऑफ FIR bearing such and such registered under section such and such at PS EOW. Issue notice. Mr. Raghuvinder Verma, additional PP, assisted by Inspector Chetan Mandia, PS EOW, accept notice and seeks times to file the status report. Let the same be filed before the next date of hearing with advance copy to the counsel for the petitioner. The additional public prosecutor, also assisted by the counsel for the complainant, supplied the list of complainants along with the amount paid to them, by them to the counsel for the petitioner। तो जो उन लोगों ने, कंप्लेनेंट्स ने जो एक्यूज को पैसे दिए हुए थे, the counsel for the petitioner stated that the petitioner is ready to settle with the complainant। अब ये कब से बोल रहा है he is ready to settle? अप्रैल से। अब हम किस महीने में आ गए हैं? हम आ गए हैं अक्टूबर में, पर वही गेम चल रही है। The counsel for the petitioner is directed to find out the proposed modality of the settlement till the next date of hearing. Till then, the petitioner shall not be arrested. List 11th November 2022। 11 अक्टूबर से 11 नवंबर तक इस क्रिमिनल को, एक्यूज को, फिर से जिसके अगेंस्ट लोअर कोर्ट ने NBW करा था, सेशन कोर्ट ने वापस NBW फिर रिस्टोर कर दिया था एक तरह से, और उसके बाद अब ये हाई कोर्ट तीसरे कोर्ट पहुंच गया और वहां पे फिर 1 महीने का इसको रिलीफ मिल गया। और मैं फिर कहता हूं, जो वकील ये लोग यूज करते हैं, वकील अच्छे मोटे होते हैं,
जो बार काउंसिल वगैरह से रिलेटेड होते हैं, जिनकी जज चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे वो लोअर कोर्ट में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो। तो ये नेक्सस, किरण रिजिजू जी, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, ये सब खत्म होना चाहिए जो इन लोगों का साठ घाट है। और इस तरह के एक जो बेचारा शरीफ आदमी होगा वो तो पता नहीं कब का अरेस्ट होके वो तो जेल में वो हो रहा होता है, चाहे उसने छोटी चोरी करी होती। बट आप बड़े चोरों को देखिए, आप या तो उन बड़े चोरों को पकड़ते हैं जो हेडलाइंस बनाते हैं, बट 70% ये वाले चोर होते हैं जो ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं, पर इनको कोई टच नहीं करता। बट मैं अब आगे इस पे चलता हूं, आगे क्या हुआ। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 11 नवंबर को 2022 को फिर ये वहां पे आए फाइनल हियरिंग के लिए, और जज ने, सुधीर कुमार जैन ने क्या बोला, इंटरिम ऑर्डर ग्रांटेड वाइड ऑर्डर डेटेड 11/10/2022 स्टैंड्स वकेटेड। तो जब जज ने देखा हाई कोर्ट के ये पैसे इसने अभी भी किसी को नहीं दिए हैं, ये अभी भी सेटलमेंट गा तो रहा है पर किसी भी पैसे नहीं दे रहा, ये खेल खेल रहा है। इस जज को आप मुझे बताइए, कॉमन सेंस ये नहीं कहता इसको लर्नेड, वो जो लर्नेड, आई एम सॉरी मैं लर्नेड क्यों बोल रहा हूँ इन जजेस को, सेशन कोर्ट का जो जज था उसके ऑर्डर से ही समझ आ जाना चाहिए था कि भाई क्या गेम खेली जा रही है। इसने इसको, उसने भी 1 महीना दे दिया, इसने भी 1 महीने का रिलीफ दे दिया। 1 महीने का रिलीफ देने के बाद तो उसने कहा अब मैं ये ऑर्डर वेकेट करता हूँ, इसका मतलब है अब इसको वापस अरेस्ट आप कर सकते हैं। तो गेम यहाँ खत्म नहीं हुई दोस्तों, अभी आप देखिए आगे क्या होता है। तो जैसे आपने देखा था कि हाई कोर्ट ने भी उसके ऊपर जो अपना स्टे लगाया था अरेस्ट पे वो हटा दिया था। फिर 22 नवंबर को अब ये पटियाला कोर्ट के अंदर फिर केस होता है ना, उसकी नेक्स्ट हियरिंग जो एनबीडब्ल्यू जिस कोर्ट ने इशू करा है। अब उसके अंदर आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग ऑर्डर एक और बारी निकल के आता है। और इसके अंदर तो कोर्ट भी इतनी परेशान हो गई है कि ईओडब्ल्यू और आईओ को भी उसने नहीं छोड़ा है कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में। इंटरेस्टिंग ऑर्डर है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अभी ऑर्डर आएगा। As per order dated 18/11/22, IO has filed application for issuance of coercive process against accused Manu Prashant Vig. However, on the exemption application moved on behalf of the accused, he was exempted from his personal exemption on 18/11/22, subject to filing medical certificate by the doctor today and with the direction to be present before the court positively on 22/11/22. An application seeking exemption from personal appearance of the accused is filed, heard, perused as per copy of the medical file along with the present application for exemption. Accused has taken consultation from a doctor in Kanpur where he was physically present. आपको याद है अप्रैल के अंदर जो ऑर्डर था उसमें क्या लिखा था उनके, ये दिल्ली एनसीआर छोड़ के नहीं जाएगा पर ये कानपुर पहुंचा हुआ है। As per record, while granting interim bail to the accused, a condition was imposed that he shall not travel beyond NCR without seeking permission from the court, while ordered 30th July 2022. NBW were issued against accused when he left without permission of the court and failed to surrender. Revision petition against said order dated 30th July 2022 was dismissed by learned principal district and session judge so and so. NBW were issued again accused due to his non-appearance, which was stayed by Honorable High Court of Delhi. Internet copy of order dated 11th November 22 of Honorable High Court has been filed accordingly, to which admitted interim protection granted. तो जो interim protection थी has been vacated, इसको अरेस्ट करने की अब अरेस्ट किया जा सकता है। Exemption application is vehemently opposed by learned counsel for the complainants on the ground that the accused is neither appearing before the court nor making any payments to the victim, and victims are made to rush from one court to the other. Right? Heard and perused. Even today, and as per previous order sheets, accused has not appeared in the court and has also travelled beyond NCR without permission of the court, has not surrendered till date. Although interim bail has not been extended after 30th July 2022, therefore no ground for exemption is made out and exemption application of the accused is dismissed. It is also essential to bring on the record the conduct of the IO. अब देखिए conduct of the IO की बात हो रही है EOW की. After 11 November 2022, IO chose to move the application for coercive process only on 18/11. And even today, neither the main IO Inspector Chetan Mandia nor any deputed IO is present before the court to pursue the application for the issuing coercive steps.
DCB concerned is directed to look into the conduct of the IO and take appropriate steps oblique actions as warranted. IO is directed to be present in person on next date of hearing, NDOH's next date of hearing. I is also directed to apprise the court about LOC if any opened against the accused till date or any process for issuance of LOC has been initiated and next date of hearing. Copy of the order be sent to the DCP concerned for compliant copy dasti. Let NBW be issued against the accused and notice to his surety returnable on 1st December 2022. तो आप देखिए क्या खेल हो रहा है, क्या हुआ अब इसके अंदर जज भी परेशान हो गए भैया कि ये पहले ऊपर मेरे वो सेशन जज पे पहुंच जाता है, फिर हाई कोर्ट पे पहुंच जाता है, और आईओ भी इसके अंदर मजाक कर रहा है। आईओ के पास बीच में टाइम था जब उसको अरेस्ट कर सकता था, उसने भी अरेस्ट नहीं किया। वो भी उसको टाइम देता है कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जाने का, और फिर से एनबीडब्ल्यू इशू हो जाती है। तो इस तरह हमारा फिलहाल सिस्टम यहाँ चल रहा है। तो अब ये एनबीडब्ल्यू इशू हो जाती है। अब ये भाई साहब जो एक्यूज्ड है, ये देखिए कैसे मौकरी बनती है। ये क्या करते हैं, सोचिए आप, ये वापस हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, और हाई कोर्ट का आप ऑर्डर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश के अंदर क्रिमिनल्स को कितना सपोर्ट किया जाता है, किस तरह की और ये कौन सा हाई कोर्ट है? दिल्ली हाई कोर्ट है, यूपी का नहीं है, इधर उधर का नहीं है जिन हाई कोर्ट्स को और लोअर कोर्ट्स को हम कहते हैं। ये कैपिटल सिटी का हाई कोर्ट है। और आप देखिए उसके अंदर जज क्या कहता है। तो आप याद करिए हमने कहानी कहां से शुरू करी थी, अप्रैल से। अप्रैल के बाद मैंने आपको कितने सारे ऑर्डर दिखा दिए कैसे कैसे। अब ये हाई कोर्ट में वापस भाई साहब जाते हैं, और हाई कोर्ट का ऑर्डर आपको चौंका देगा, और उसके अंदर फिर मैं थोड़ा और आपको बताऊंगा हमें क्या क्या और रिफॉर्म्स चाहिए, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं। तो देखते हैं, आपके अब स्क्रीन में हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा। तो देखिए हाई कोर्ट का ऑर्डर है 30/11/2022 का। Learned Senior Counsel for the petitioner submit that this court has withdrawn the interim protection granted to the petitioner via order number 11/11/22 without having been given an opportunity of being heard. देखिए कितना झूठ बोल रहे हैं ये कोर्ट को, कि इनको कोर्ट ने 2 अपॉर्चुनिटी दी और उसके ऊपर स्टे भी लगा दिया, पर ये ऐसा दिखा रहे हैं कि इन बेचारों के साथ कितना गलत हुआ। तो इस तरह हमारा जुडिशरी चलता है। और आप देखेंगे कि इसके जो वकील है, एक मिस्टर मोहित माथुर है, इज अ सीनियर एडवोकेट, राइट। अब ये सीनियर एडवोकेट एक डेजिग्नेटेड है कि नहीं है ये, पर ये बात पक्का है, ये दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो जैसे मैंने आपको क्या कहा, ये बार काउंसिल के लेते हैं। और ये जो भाई साहब है, ये कम से कम फीस 3-3.5 लाख रुपए है, ये अपनी एक हेयरिंग की फीस लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा, जिस क्रिमिनल ने 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ का करा, उसके लिए 3-4-5 लाख रुपए हर हेयरिंग में देने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे 1-1.5 करोड़ हो जाएगा, बट वो ऐसा खेल खेलता रहेगा। तो आप देखिए चंद्रचूड़ साहब किस तरह से, और हमारे किरण रिजिजू जी किस तरह साठगांठ हो रही है, और ये आपको और एक्सपोजे ये वाला ऑर्डर आपको देगा। तो आगे ऑर्डर देखते हैं। Point number 2, it is an admitted case that a regular bail application and FIR such and such at police station EOW is pending disposal before the learned CMM. Point number 3, the brief facts as stated by the learned counsel for both the parties are that pursuant to the registration of the FIR, an application was moved by the present petitioner in which the interim bail was granted to the petitioner. This court has now gone into the details on which the interim bail was granted, as it may unnecessarily lead to certain observation which may be prejudicial to both the parties. The interim bail was later on not extended, against which the petitioner preferred a revision petition which was also dismissed. In these circumstances, NBW, which is non-bailable warrant, were issued against the petitioner, aggrieved of which the petitioner invoked the jurisdiction of the court. This court, the petitioner, besides seeking cancellation of NBW, also sought quashing of FIR. Point number 4, learned senior counsel for the petitioner submit at this stage, as per the instruction, he would not press the present petition. However, he may give the liberty to argue the bail application before the learned CMM on merits. तो कह रहे हैं मैं वहाँ पे बेल एप्लीकेशन वापस करना चाहता हूँ CMM जहाँ पे NBW है। However, till that time some protection may be granted. अब ये कह रहा है भैया इसको अरेस्ट ना किया जाए। Point number 5, let the bail application pending before the learned CMM be decided on merit without being influenced by the proceeding before this court within 4 weeks till 10/1/2023. अब आप देखिए जज ने कितना चालूपंथी करी है। उसने क्या किया कि
विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोसीडिंग बिफोर दिस कोर्ट विद इन 4 वीक्स आप इसको करो, है ना, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। However, अब देखो चालूपंथी यहाँ आ रही है। However, till that time, learned CMM shall decide the bail application on merit and no coercive action shall be taken against the petitioner till that time। तो जज ने यहाँ पे एक और गेम खेल दी। उसने क्या किया? उसने कहा इसको अरेस्ट आप नहीं करोगे, कोर्सिव एक्शन नहीं होगा। 1 महीने का जज ने यहाँ गेम खेल दी। वो कहता था ना गगोई हमारे, क्या कहते थे, जजेस दे डोंट फॉल फ्रॉम हेवन, करप्शन जजेस करते हैं। कितने सारे हमारे पहले के चीफ जस्टिस ने कहा है कि भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी करप्शन होती है। ये शायद आपको इससे पता चलेगा कि किस तरह गेम खेले जाते हैं, किस तरह इंटरिम ऑर्डर होते हैं। इसके ऊपर भी मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं कि किस तरह ये एक क्रिमिनल को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि शायद ये जो वकील सीनियर है वो इसका दोस्त होगा, जज का बचपन का दोस्त होगा, या जज करप्ट होगा, कोई भी रीज़न हो सकता है, आई डोंट नो। बट ऑब्वियसली इस केस में नहीं तो वो जज कहता भैया मेरे पास क्यों आ रहे हो, मैं डिसमिस कर रहा हूँ। हाई कोर्ट ने पहले भी डिसमिस किया है, बट उसने डिसमिस नहीं किया। हमें ये भी नहीं पता कि इसके अंदर कई बार ये भी साठगांठ हो जाती है कि किस जज के पास लगना चाहिए। अगर आपका अच्छा इन्फ्लुएंस है, आप अपने फ्रेंडली जज के पास, फ्रेंड जज के पास भी पिटीशन लगा देते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आएगा। In view of the above, learned senior counsel for the petitioner seeks permission to withdraw the present petition. The present petition is dismissed as withdrawn. The date already fixed stands cancelled. No expression made herein shall tantamount to an expression on the merit of the case. जबकि खुद इसने उस आदमी को, जज ने क्या कर दिया, क्या नाम है, दिनेश कुमार शर्मा जज का नाम है, इसने मजाक बना दिया। Both the parties may raise this rival contention before the learned CMM order the under the signature of the house master। तो आपने इस केस के अंदर क्या देखा जीजू की साहब? मैं ये केस आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ कि क्या करप्शन है। मोदी जी देखिए क्या करप्शन है। चंद्रचूड़ साहब आप कहते हो बेल आराम से दो, यहाँ पे तो लोग अरेस्ट ही नहीं हो रहे, और आप ऐसे लोगों को जिनको अरेस्ट करने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, जो आप ही की जुडिशरी के साथ मजाक कर रहे हैं, थैंक्स टू योर ओन जजेस। अब ये जो हाई कोर्ट का जज है, ये यहाँ पे ये नहीं बोल सकता था कि भाई इतनी बार इसके ऊपर हो गया, NBW इसके ऊपर लगाया हुआ है, इतना टाइम इसको दे दिया, एक पैसा इसने दे दिया, पिटीशन डिसमिस। नहीं, इसने ये नहीं किया। इसने ये तो कह दिया कि भाई मेरिट वो, पर इसका ऑब्जेक्टिव था इसको, क्रिमिनल को, एक्यूज को प्रोटेक्शन देने का, वो उसने प्रोटेक्शन दे दिया। और जो हज़ारों लोग हैं, जो 200 400 500 लोग हैं जो बेचारे आस लगा के बैठे हैं, जो टैक्स पेयर का मनी है, जहाँ पे इन जजेस की सैलरी आती है, उनको क्या मिल गई, एक और तारीख। तभी मैं जीजू साहब कहता हूँ, जजेस को आप क्या बनाइए, अकाउंटेबल। इन लोगों को डिसमिस करिए, जजेस को, इन लोगों को यहाँ से भगाइए। जो भी जज क्लियरली ऑर्डर में दिखता है, इंक्वायरी बिठाइए। जब तक इंक्वायरी बैठेगी ये लोग कोर्ट नहीं आएंगे। इंक्वायरी अगर इनको कन्विक्ट करती है तो इनका पेंशन वेंशन सब कुछ जो इन्होंने मजाक किया, और इनके ऊपर IT की भी इंक्वायरी करवाई है, इनकम टैक्स की। तो ये सब चीज़ें जब तक हमारे देश में चीज़ें नहीं होंगी, इस तरह से जुडिशरी मखौल बनाते रहेगी। अभी एक्यूज्ड आज भी बाहर है, पैसा फेंक रहा है। कंक्लूजन क्या है? पैसा फेंक रहा है। किसको फेंक रहा है? जुडिशरी को, जुडिशरी से ज़्यादा वकीलों को, पुलिस को, और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इससे बड़ा चंद्रचूड़ साहब आपको क्या केस मिलेगा? ये केस नंबर मैं बेशक डाल देता हूँ नीचे, शायद ऑर्डर में भी कहीं ना कहीं दिखाओ। तो आप इस केस को ज़रा देखिए चंद्रचूड़ साहब, और आप देखिए आपकी जुडिशरी और आपके जजेस क्या मजाक बना रहे हैं। और जहाँ पे लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस की हम बात करते हैं, यहाँ पे तो ऐसा लगता है जो कानून बनते हैं, जो एक्ट्स और रूल्स बनते हैं, वो क्रिमिनल्स को बचाने के लिए बनते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आई अगेन रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, सो दैट हमारे चंद्रचूड़ साहब के पास ये पहुँचे। आई नो इट्स अ लंबा वीडियो, इट्स अ लॉन्ग वीडियो। इसको 3-3 4-4 सिटिंग्स में आप वेब सीरीज़ की तरह बेशक देख लीजिए, पर देखिएगा ज़रूर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच।